एक मत कहता है कि भगवान निर्गुण निराकार है और एक मत कहता है कि भगवान सगुण। ये दोनों मत अनादिकाल से चल रहे हैं और दोनों मत के लोग अपनी अपनी पुष्टि में अनेकानेक प्रमाण तर्क उपस्थित रखते हैं, लेकिन आज तक इसका निर्णय स्पष्ट नहीं हो पाया कि दो में से एक सही है एक गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि गोस्वामी जी महाराज को भी कहना पड़ा सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि, मुनि माने मंतारो, वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनय। जो वेद के तत्व को, शास्त्र के तत्व को जाने वो मुनि, ऐसे मुनि लोग। बुध, बुध माने बुद्धिमान लोग, और वेद माने वेद शास्त्र। ये सब यही कहते हैं कि भगवान निर्गुण और सगुण दोनों हैं, और निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। क्यों भेद नहीं है? हमारे आचार्यों ने इसका समाधान किया। निर्गुण का मतलब जिसके अंदर निंदित गुण नहीं है उसको कहते हैं निर्गुण। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने, जो वैष्णवों के आचार्य में प्रथम वैष्णवाचार्य इस धरा पर प्रकट हुए, श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य, जिनकी सरणी को, जिनके बताए हुए मार्ग को जानकर सुनकर परवर्ती आचार्यों ने भी अपने अपने मत की पुष्टि की और मत का प्रवर्तन किया, ऐसे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य कहते हैं निर्गुण का मतलब जो निंदित गुणों से रहित हैं, इसीलिए वो निर्गुण है। अखिल हेय प्रत्यनीक, जो निंदित गुणों से रहित हैं इसलिए वो निर्गुण है, और सद्गुण से संपन्न है इसलिए भगवान सगुण है। तो भगवान निर्गुण सगुण दोनों हैं, लेकिन निर्गुण का मतलब ये नहीं कि सर्वथा भगवान में कोई गुण ही नहीं है। अगर निर्गुण का ये अर्थ किया जाए कि भगवान में कोई गुण नहीं है, निर्गुण निर्गताः गुणाः यस्मात् असौ तथा विधः, जिससे सारे गुण निकल गए, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, बोले तो ऐसा भगवान, ऐसा परमात्मा किसी काम का नहीं होता। क्यों? बोले वो तुम्हारे ऊपर कृपा भी नहीं करेगा। क्यों? बोले कृपा करेगा तो तुरंत सगुण हो जाएगा, क्योंकि कृपा भी तो गुण है। वो करुणा भी नहीं, करुणा करेगा तो सगुण हो जाएगा। तो निर्गुण परमात्मा के विषय में जो भ्रम समाज में व्याप्त है, निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण न हो, वो निर्गुण परमात्मा कुछ करता ही नहीं, उससे कुछ होने वाला भी नहीं। न वो तुम्हारे ऊपर दया कर सकता है, न करुणा कर सकता है, न कृपा कर सकता है, न तुमको दर्शन दे सकता है, न तुम्हारे किसी कार्य में सहयोगी बन सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता, निष्क्रिय। क्यों? बोले क्रिया भी उसमें कोई नहीं हो सकती। क्यों? बोले क्रिया रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब जो गुण हैं, तो क्रिया भी गुण है। अगर क्रिया उसके अंदर हो जाएगी तो फिर सगुण हो जाएगा, वो फिर निर्गुण कहां रहा? तो ऐसा परमात्मा जो निष्क्रिय और कुछ भी करने में समर्थ न हो, ऐसे निर्गुण परमात्मा की कल्पना कोई फल भी होने वाला नहीं है। या निर्गुणम निष्क्रियम निर्विकल्पम। और फिर वेदों ने कहा दैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उसके अंदर अनेक प्रकार के स्वाभाविक गुण भी विद्यमान है, ये भी वेदों ने कहा।
अब दोनों बातों का समन्वय कैसे हो? समन्वय की जरूरत क्या है? एक बात मान ली जाए? बोले नहीं, समन्वय करना पड़ेगा। तत्व समन्वयात, वेदांत कहता उसका समन्वय करो। नहीं समन्वय करोगे तो नास्तिक हो जाओगे। बोले महाराज इसमें नास्तिक की बात कहां से आ गई? बोले हां, वेद के किसी भी वाक्य को अगर आपने प्रमाण नहीं माना तो आप नास्तिकता की परिभाषा है। नास्तिक कहते किसको? आज का सामान्य व्यक्ति यही समझता है जो परमात्मा को माने वो आस्तिक और जो परमात्मा को न माने वो नास्तिक। लेकिन ये नास्तिक आस्तिक की परिभाषा नहीं है। तो नास्तिक आस्तिक की परिभाषा क्या है? बोले भगवान को आप मानो चाहे मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद को अगर आप प्रमाण मानते हैं, नास्तिको वेद निंदकः, मनु जी महाराज कहते हैं कौन? बोले वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है, वेद को प्रमाण नहीं मानता, वो नास्तिक है। भगवान को मानना ना मानना वो तो सेकंड बात है, वो तो बाद में। जब वेद को मानोगे तो भगवान को मानना ही पड़ेगा। वेद को अगर आपने प्रमाण माना तो वेद से ही तो भगवान की सिद्धि होगी। इसलिए पहले भगवान को मानने की जरूरत नहीं, पहले वेद को मानने की जरूरत। बड़ी सूक्ष्म बात है। क्यों? बोले वेद को अगर तुम मान लोगे तो भगवान को मानने और समझने में दिक्कत नहीं होगी। भगवान का एक नाम ही है वेद वेद्य। राम जी कौन है? बोले वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। भगवान वेद वेद्य हैं, वेदों के द्वारा ही जाने जाते। तो वेद को जो माने वो आस्तिक, और जो वेद को न माने वो, वेद के एक वचन को आप मानो और दूसरे वचन का निरादर कर दो तो आप तो नास्तिक बन जाओगे। निर्गुणम निष्क्रियम, इस श्रुति को मन न मानो, और परास्य सक्तुर विविधैव श्रूयते, इस श्रुति को मान लो तो आप नास्तिक। और निर्गुणम निष्क्रियम को मान लिया, सगुण श्रुति को नहीं माना तो फिर नास्तिकता आ जाएगी। तब बोले तब दोनों का समन्वय करो। निर्गुणवादिनी श्रुतियां, वादिनी श्रुतियां जो हैं, ये श्रुतियां वही वेद उसके गुणों का भी वर्णन करते। दोनों का श्रुतियां वही वेद उसके गुणों का भी वर्णन करते, दोनों काम करते। तो कहते हैं कि ऐसा वर्णन वेदों ने क्यों किया? बोले भगवान का गुण वर्णन करते करते वेद जो है भगवान के गुण का अंत नहीं पाए, और जब अंत नहीं मिला तब वेदों ने कहा न इति न इति, अब हम उसका वर्णन ही नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों का जो समन्वय है, कैसे समन्वय? बोले निर्गुण का मतलब जिसके अंदर निंदित गुण विद्यमान नहीं है वो निर्गुण, और जिसके अंदर सद्गुण विद्यमान है वो सगुण। तो भगवान ही निर्गुण सगुण दोनों। भगवान के अंदर कोई निंदित गुण नहीं है। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। एक पंक्ति में ही भगवान के स्वरूप का जो निरूपण भगवत्पाद रामानुजाचार्य जी ने किया, क्या कहा? बोले अखिल हेय प्रत्यनीक, जो समस्त निंदनीय गुणों के विरोधी हैं। प्रत्यनीक, अखिल हेय प्रत्यनीक, एक वाक्य। और दूसरा कल्याण गुणैकतान, माने समस्त कल्याण गुणों के एकतान माने आश्रय। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान। और तीसरा लक्षण बताया श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। भगवान अपने से इतर जितनी वस्तुएं हैं उनसे विलक्षण है। ये भी कहने का तात्पर्य बड़ा गंभीर है आचार्य चरण का। क्यों? बोले कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के अलावा, ब्रह्म के अलावा दूसरी वस्तु को, दूसरे तत्व को मानते ही नहीं। वो कहते हैं ये जगत भी मिथ्या है, केवल ब्रह्म एक ही तत्व है, जगत मिथ्या है। ये जीव, बोले ये जीव भी भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण अपने को जीव मानता है, वस्तुतः ये जीव ब्रह्म ही है। तो एक तत्ववाद, एक ही तत्व है ब्रह्म, और कुछ है ही नहीं है दूसरा। उस ब्रह्म के अलावा कुछ और दूसरा है ही नहीं।
लेकिन हमारे आचार्य चरण कहते हैं नहीं, उन ब्रह्म के अलावा दो तत्व और है, एक जीव तत्व है, दूसरा माया तत्व। जीव तत्व और माया तत्व, ये दो तत्व और है। लेकिन भगवान बोले इन दोनों तत्वों से विलक्षण है, जीव से भी विलक्षण है और माया से भी विलक्षण है। ये परिभाषा आचार्य चरण ने भगवान की बताई। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, अपने से इतर समस्त वस्तुओं से जो विलक्षण है वो भगवान। तो भगवान अनंत कल्याण गुणगण निलय, उन भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से किया है।